बड़ी खबर, भर्तियों को लेकर गहलोत सरकार गंभीर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विभागवार भर्तियों की समीक्षा कर रहे हैं। सीएमआर में विभागवार भर्तियों की समीक्षा की जा रही है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप और वरिष्ठ अफसर मौजूद हैं। बैठक में विभागवार लंबित भर्तियों, खाली पदों पर चर्चा की जा रही है। भविष्य में होने वाली भर्तियों की भी समीक्षा हो रही है। गोवर्धन मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गोवर्धन, भर्तियों की समीक्षा क्या चल रहा है बैठक में? देखिए, मुख्यमंत्री विभागवार भर्तियों की जो स्थिति है उसको लेकर के विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। उसमें लंबित भर्तियों का को लेकर के और जो कोर्ट केसेस कई भर्तियों को लेकर के चल रहे हैं उनको लेकर के भी समीक्षा की जा रही है। साथ ही ये डायरेक्शन भी हर विभाग को दिए गए थे पहले भी कि जो लंबित भर्तियां हैं उनको क्लियर करवाने के लिए अगर उनपे किसी में कोर्ट का मामला है, लिटिगेशन है, तो उसकी प्रभावी पैरवी करवा के और उन भर्तियों का रास्ता साफ करने के डायरेक्शन पहले भी दिए गए थे और आज की बैठक में भी ये दिए गए हैं। तो बेरोजगारों के लिए जल्द इस मसले में रास्ता खुल सकता है। भर्तियों का जो भर्तियां कोर्ट में विभिन्न कारणों से लंबित पड़ी हुई हैं उनमें प्रभावी पैरवी करवा के और उन भर्तियों को आगे काम है उनका तेज गति से बढ़ाया जा सकता है। अलग अलग भर्तियों को लेकर के जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं वो लंबे समय से मांग कर रहे थे कि लंबित भर्तियों को पूरा किया जाए। इसको लेकर के पहले भी एक दौर की बैठक हो चुकी है और आज मुख्यमंत्री ने ये विभागवार समीक्षा बैठक रखी गई है और इस बात की संभावना है कि जो सरकार की दूसरी वर्षगांठ होगी उससे पहले कई बड़ी भर्तियों का ऐलान किया जा सकता है और जो लंबित भर्तियां हैं उनमें नियुक्तियां देने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है। तो आज की इस बैठक को इस मामले में, इस मायने में काफी अहम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, एक बड़ा वादा था मुख्यमंत्री का ये सरकार में आने से पहले कि भर्तियां की जाएंगी, बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएंगे और अब मुख्यमंत्री से लेकर गंभीर भी है। 2 साल निकल चुके हैं, वक्त 3 साल का बचा है और चुनौती बड़ी है। गोवर्धन, देखिए, बिल्कुल 2 साल के कार्यकाल से पहले भी 2 अक्टूबर को सरकार को जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उन वादों की स्टेटस रिपोर्ट जो एक्शन किस्से पे किया गया है उसको लेकर के एक स्टेटस रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस की ओर से प्रदेश की जनता के सामने रखी जाएगी। तो उससे पहले भी सरकार कोशिश कर रही है कि जो जन घोषणा पत्र में वादे किए गए थे उन पर काम जल्द पूरा हो जाए ताकि 2 अक्टूबर को जो जनता के सामने पूरे किए हुए वादे रखे जाएं तो उनमें भर्तियों का मामला भी आ जाए। तो उस हिसाब से भी कई घोषणाएं भर्तियों को लेकर के आज की बैठक में जो पहले की घोषणाएं थी उनको पूरा करने को लेकर के विभागों को जल्द काम करने के लिए डायरेक्शन भी आज की बैठक में दिए जा सकते हैं। जी ठीक है, शुक्रिया गोवर्धन तमाम जानकारी के लिए। और अब बात गांव के सबसे बड़े दंगल की, जिसके लिए आज से नॉमिनेशन शुरू हो गया है। आज शाम 5 बजे तक नॉमिनेशन होगा और कल नॉमिनेशन पत्रों की जांच होगी। आज सुबह 10 बजे से ही उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन भर रहे हैं। कुछ तस्वीरें अब आपको दिखा देते हैं हम। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। 28 सितंबर को चुनाव होगा और इसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। उससे पहले नॉमिनेशन का दौर। जयपुर में नॉमिनेशन को लेकर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता भंवर पुष्पेंद्र। आज सुबह से पंचायत चुनावों के नामांकन आना जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं आंधी इलाके के थोलाई पंचायत में और आप देख सकते हैं ये वो क्षेत्र है जहां पर आवेदन लेकर लोग पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं आवेदन भरने की प्रक्रिया जारी है। लोग आवेदन भर रहे हैं। किस तरह से आवेदन भरे जा रहे हैं, क्या क्या चीजें उसमें लगाई जा रही हैं, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं। कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क और शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन भरे जा रहे हैं। दूरी मेंटेन की जा रही है। हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग पूरी कंप्लीट की जा रही है। कितने आवेदन अभी तक पहुंच गए हैं, क्या स्थिति है, कैसे लोग आ रहे हैं, कोरोना काल में किस तरह का माहौल फिलहाल है? कोरोना काल में पूरा कोविड-19 का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। सरपंच के अब तक कुल 3 आवेदन आ चुके हैं और वार्ड पंचों के हमारे पास 19 आवेदन अब तक आ चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ सुबह 10 बजे से हो चुकी थी और समय से धीरे धीरे सभी वार्ड पंच और मेंबर सरपंच अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। आप 2 लोग यहाँ पर हैं जो देख रहे हैं पूरा। एक हमारे शेर सिंह जी
आर साहब हैं और मैं मुकेश चौधरी ARO हूँ, जो मुझे निर्वाचन आयोग के द्वारा यहाँ पर आप चेक करने के बाद फॉर्म वहाँ भेज देते हैं सर? चेक करने के बाद में पहली प्राथमिकता से मैं चेक करता हूँ, उसके बाद में आर साहब चेक करते हैं, उसके बाद फॉर्म सबमिट किया जा रहा है। कितने फॉर्म अभी तक पहुँचे? भाई वार्ड पंच का हमारे पास में 24 फार्म आ चुके हैं, जिसमें से छह वार्डों में केवल सिंगल वार्ड पंच के भी आए हैं और बाकी किसी में 2 किसी में 3 हैं, और सरपंच के अब तक हमारे पास में 3 फार्म आ चुके हैं। तो ठीक चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जा रहा है। क्या क्या चीज़ें चेक की जा रही है इसमें? भाई जो रिजर्व कैटेगरी से जो हैं उनके तो कास्ट सर्टिफिकेट विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और बाकी सरपंच के लिए है जो हैं वो पूरी तरह से हम एफिडेविट भी ले रहे हैं, संतान का पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं कोई गलती से आगे पीछे तो नहीं है। हम पूरी तरह से देखते हैं कि मौके पर ही हम निस्तारण करते हैं ताकि आगे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। और कल हम 10 बजे से फिर इनका वो समीक्षा करेंगे और 3 बजे तक ये जब नाम वापसी का वो टाइम रहेगा उसके बाद हम चिन्ह आवंटित करके और पार्टी यहाँ से रवाना करके सीधे कलेक्ट्रेट पहुँच जाएंगे और वहाँ अपना पूरे फॉर्मेट जमा करा देंगे। उसके बाद वहाँ से पेटियाँ भी सील होंगी सरपंच के लिए, और बाकी जो वार्ड पंचों के लिए वो जो मतपत्र वो भी गवर्नमेंट के द्वारा छापे जाएंगे, और फिर पूरी तैयारी के साथ में हम 27 तारीख को रवाना होकर इसी स्थल पर फिर आएंगे। 28 को हम यहाँ वोटिंग करवाएंगे और वोटिंग की जस्ट समाप्ति के बाद में हम मतगणना भी करेंगे। मतगणना के जस्ट अगले दिन हम 29 तारीख को सरपंच का चुनाव कराने के बाद में पूरा कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद में वापस उसी कलेक्टर चले जाएंगे और अपना सामान जमा करा करके और वहाँ से नोडल लेकर के अपने घर रवाना हो जाएंगे। तब तक हम पूरी तरह सक्रियता के साथ में काम करेंगे। कैमरामैन घनश्याम के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 थौलई आंधी। बड़ी खबर जालौर से, चितलवाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद। पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। 21 क्विंटल डोडा पोस्त इसके पास से बरामद किया गया है। पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। डोडा पोस्त की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। जालौर से सहयोगी हरिपाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हरिपाल, 1 करोड़ की कीमत की नशे की खेप जब्त, बड़ी कार्रवाई पुलिस की, किस तरह से कार्रवाई की, क्या जानकारी? जी, बड़ी कार्रवाई है। चितलवाना पुलिस को सूचना मिली थी कि ये सांचौर से गुजरात की तरफ कोई एक ट्रक जा रही है, उसमें भारी मात्रा में डोडा पोस्त बरामद भरे हुए हैं, जिस पर सिवाड़ा चौकी पर पुलिस ने नाकेबंदी कर ट्रक को रुकवाया। हालांकि ट्रक ने नाकेबंदी तोड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन चितलवाना पुलिस ने तत्परता बरतते हुए पीछा करके उस ट्रक चालक को पकड़ा और ट्रक को भी जब्त किया, जिसमें से करीब 21 क्विंटल और 65 किलो डोडा पोस्त बरामद किए हैं और इसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जो इन दिनों में ये जालौर जिले की सबसे बड़ी पुलिस की कार्रवाई कही जा सकती है। जी, पूछताछ में अब तक क्या कुछ सामने आया है? इससे पहले भी ये लोग इस तरह इस नशे की खेप को सप्लाई करते रहे हो, क्या कुछ सामने आया अब तक पूछताछ में? हरिपाल जी, पुलिस फिलहाल जो आरोपी गिरफ्तार किया है उससे लगातार पूछताछ कर रही है और इस पूछताछ के बाद पुलिस और भी बड़े खुलासे की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यहाँ जो चितलवाना से सांचौर से जो गुजरात की बॉर्डर है वो नजदीकी है। इसी लिहाज से बाड़मेर और ये चित्तौड़ से जो भी तस्कर आते हैं वो इसी रास्ते से गुजरात की ओर प्रवेश करते हैं। तो इससे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इन पूछताछ में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। शुक्रिया हरिपाल तमाम जानकारी के लिए। खबर भरतपुर से। भरतपुर में सिमको फैक्ट्री के कर्मचारियों के मकानों को तोड़वाने के बाद अब सिमको राजकीय स्कूल पर भी गाज गिर गई। शिक्षा विभाग ने सिमको स्कूल की बिल्डिंग को जर्जर बताकर स्कूल की बिल्डिंग को तोड़वा दिया और अन्य स्थान पर स्कूल को मर्ज कर दिया, जिससे न केवल स्कूल के बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा बल्कि आसपास रहने वाले लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। यहाँ पे सिमको का ग्राउंड था, हम रोज यहाँ पर खेलने के लिए आते थे, पर अब यहाँ पे गड्ढे खुदवा दिए गए हैं जगह जगह पर। अब हम यहाँ पे कैसे खेलेंगे? ये हम रोज खेलने आते थे, यह स्कूल तोड़ दिया है। यहाँ पर हम रोज पढ़ने आते थे और ये यहाँ पर हम रोज खेलने आते थे, अब कहाँ पर खेलें? हम रोज खेलने आते, हमारा रिजल्ट पढ़ने आते थे, फिर हम तोड़ दिया ने, फिर हम परेशान हो गए, रात नहीं हमने तोड़ दिया। बहुत प्राचीन स्कूल है जिसमें मेरे ख्याल IPS IAS लोग यहाँ से तैयार हो गए हैं
और जब से यहाँ 2000 मेरे ख्याल सन 58 से ये स्कूल की प्राचीन नींव लगी हुई थी और हो सकता है कि ये जैसे ये इस तरह का जो माहौल बना गया ये बहुत गलत माहौल है। हम जब से देख रहे हैं ये बिरला की फैक्ट्री बनी है और बिरला जी ने ही ये स्कूल पब्लिक के लिए खुलवाई। उन्होंने अपनी लागत से बिल्डिंग बनवाई, स्कूल खुलवाए, बच्चे पढ़ते थे हैं। उसके बाद थोड़ी ठीक है, मानते हैं हमको कुछ बिल्डिंग में थोड़ी बहुत कमी होगी है, उसको बिरला जी ने सही करवाया था हमेशा ही, और इनको करवाना चाहिए। ये इनकी लायबिलिटी है, इनकी जिम्मेदारी है। कोटा सेंट्रल जेल से 2 साल बाद रिहा हुए कैदी ने जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल मादक पदार्थ अधिनियम के तहत 2 साल से जेल में बंद योगेश उर्फ बिन्नू कैदी की बीती रात रिहाई हुई। आवली रोजड़ी के रहने वाले योगेश का आरोप है कि उसके साथ जेल में वसूली का विरोध करने पर जेलर, हेड संतरी, सिपाही और 2 लोगों ने बेरहमी से मारपीट की। परिजनों ने बताया कि इस मामले में कोटा पुलिस महानिरीक्षक कोटा रेंज को परिवाद देकर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करेंगे। एक तो अर्जुन सिंह जेलर और एक प्रहलाद गंगवार जेलर और एक हेमराज न्याय जेलर, इन्होंने पैसों की मांग की। पैसे नहीं देने पर हेमराज हेड, सुनील संतरी, धर्म सिंह संतरी और ओम प्रकाश मुराड़िया, राजाराम चोपड़ा और राजेंद्र संतरी, इन्होंने हमारे साथ मारपीट की और ये पैसों की वसूली कर रहे हैं खाने की। अजमेर के मार्टिंडल ब्रिज के पास से गुजर रही पानी की पाइपलाइन अचानक फूट गई, जिससे बीच सड़क पर फव्वारा फूट पड़ा। अचानक फूटी लाइन से लोग सकते में आ गए। बाद में लोगों ने जलदाय विभाग को सूचित किया। पाइपलाइन के फटने से हजारों लीटर पानी भी व्यर्थ बह गया और सड़क पर कीचड़ जमा हो गया। बोल दे बोले वाटर ब्रिज की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होते हुए। खबर अलवर से। अलवर में महिला से गैंगरेप मामले में अपडेट। चौथा आरोपी भी अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस ने आज वारिश खान को गिरफ्तार कर लिया है। कल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ये वारिश खान फरार चल रहा था, जिसकी आज गिरफ्तारी हो गई है। एसपी राममूर्ति जोशी ने आज घटनास्थल का भी जायजा लिया। पीड़ित महिला से भी एसपी राममूर्ति मुलाकात करेंगे। तब जो है जो ये सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, 14 तारीख को घटना हुई थी, 17 तारीख की रात को हमारे प्रकाश में आई थी। तो 2 आरोपियों को तो तत्काल ही हमने उसी मतलब घटना की सूचना प्रकाश आने के ज्ञान संज्ञान में आने के करीब 2 घंटे के अंदर ही हमने 2 मुलजिमों को डिटेन कर लिया था। उनसे अनुसंधान करके बाद में उनकी गिरफ्तारी डाल ली। और जो मुख्य आरोपी था जिसने कि रेप किया था और वीडियो फिल्में बनवाई थी, वीडियो क्लिप बनवाई थी, उसको भी हमने जो है 18 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र शर्मा अलवर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेंद्र, अपडेट बता दीजिए, और क्या ये 4 आरोपी ही शामिल थे इस पूरी वारदात में? इस पूरे मामले में 6 लोगों को पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है और पुलिस को की पीड़िता के द्वारा 2 लोगों के नाम एफआईआर में दिए थे। अन्य लोगों को पीड़िता नहीं जानती थी और वो 2 नाम भी उन लोगों के आपस में एक दूसरे का नाम ले जा रहे थे, उसके आधार पर पीड़िता ने लिखाया था। पुलिस ने खुद मौका मुआयना किया और आसपास के लोगों से पूछताछ की और पुलिस ने प्रारंभिक जांच में अब तक 6 लोगों को इस मामले में शामिल होना आरोपी माना है, जिनमें से पुलिस ने 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अभी 2 आरोपी इस पूरे मामले में फरार चल रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की जो टीमें हैं वो हरियाणा में लगातार दबिश दे रही हैं, चूंकि ये पहाड़ी इलाका है और 2 राज्यों की सीमा है और इलाके में मोबाइल नेटवर्क भी कम काम करता है। इसलिए 2 और जो आरोपी हैं उनको शाहिद और इमरान, इन 2 आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है, जबकि 4 आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें नाबालिग भी शामिल है। मुख्य आरोपी जिसने महिला के साथ दुष्कर्म किया था वो आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। जी,
चलिए, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। 2 आरोपियों की तलाश अभी की जा रही है। 6 आरोपी पुलिस ने नामजद किए हैं। 6 आरोपियों की तलाश, जिनमें से 4 पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। अब 2 और फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश में पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है। और अब आपको दिखा देते हैं रफ्तार का कहर। अलग अलग जगहों पर अलग अलग हादसे। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। टोंक में एक मोड़ पर ट्रक का बैलेंस बिगड़ गया और सड़क पर ट्रक पलट गया। वहीं सीकर में एक एम्बुलेंस ट्रक से टकरा गई और उदयपुर में हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रहा टैंकर पलट गया। झुंझुनू की बात कर लेते हैं। झुंझुनू से बड़ी खबर इस वक्त की। मोड़ पर बेकाबू ट्रक पलटा। साबुन के कर्टन से ये ट्रक भरा हुआ था। सीसीटीवी में ये तस्वीरें कैद हो गई। देखिए किस तरह से मोड़ पर बड़ी तेज रफ्तार में ये ट्रक जा रहा था और बैलेंस बिगड़ा और ये ट्रक धड़ाम से नीचे। हालांकि राहत की बात यह है किसी तरह की कोई क्षति इस हादसे में नहीं हुई है। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। साबुन के कर्टन इस ट्रक में भरे हुए थे। फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।